हेलो प्यारे बच्चों। मैं अंकुर काम्बोज एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट क्लास 8th के स्टूडेंट अक्षित फ्रॉम गाजियाबाद की ओर से आई थी। तो इसमें हम आपको बताएंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो जितने भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आगे की क्लासेस में जा चुके हैं और अगर उनको क्यूब एंड क्यूब रूट में कोई भी इश्यूज हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं क्यूब। व्हाट इज द क्यूब? तो नेचुरल नंबर, इसे मैं कुछ नेचुरल नंबर लेता हूँ। उन कुछ नेचुरल नंबर्स में मेरे पास स्टार्टिंग से ही हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और कुछ हमने नेचुरल नंबर्स लेते हैं। अब हमको इन नेचुरल नंबर्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कराना है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर जो हमारे पास 1 होता है इसको मैंने 3 टाइम्स लिखा और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने का सोचा। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा? इनका रिजल्ट विच इज 1। अगेन सेकेंड नंबर को मैंने फिर से लिया और इसको मैंने 3 टाइम्स यहाँ पर सेट कराया। इन तीनों नंबर्स को मैंने अगेन प्रोडक्ट कराया और उनकी वैल्यूज को देखा विच इज 8। नाउ अगेन 3। 3 को भी हम 3 टाइम्स लेते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं और एक रिजल्ट देखते हैं जो हमें मिलता है 27। बाकी के भी आप कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको बताए हैं। अभी आपने ये नोटिस किया कि मैंने हर एक नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स सेम नंबर लिखकर उनका प्रोडक्ट कराया है। यही आपका बच्चों होता है क्यूब। मीनिंग दैट कि हमें इसको जो यूज कराना है, लिखना है, वो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे? 1 एंड पावर में हम 3 लिख दिया करते हैं। जिन बच्चों को पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्लियर हैं तो वो क्लियर होंगे कि दिस इज पावर। मैं जिनको अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास है 1 raised to the power 3। इसमें 1 हमारा बेस होता है, ये बेस नंबर है हमारा, और 3 हमारा पावर नंबर होता है। पावर नंबर मीनिंग दैट कि आप उस नंबर को कितने टाइम्स प्रोडक्ट कराना चाहते हैं। मीनिंग दैट कि आपको क्यूब में हमेशा 3 टाइम्स लिखना है और उनका प्रोडक्ट कराना है। दैट्स इट। ये इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे लिखना है वो मैं आपको अगेन यहाँ पर 2 के लिए और 3 के लिए बता देता हूँ। 2, ये पावर में हम 3 को सेट कराएंगे, 3 एंड पावर में 3। मीनिंग दैट कि आपको ये सभी के सभी 4 5 6 सेम इसी तरह से इनके क्यूब्स को फाइंड आउट कर लेना होता है और कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल पे है नेचुरल नंबर, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नेचुरल नंबर को लिया जाता है। अगर आप -2 का भी यूज करेंगे तो -2 का क्यूब भी होता है जो आगे के आपको क्लासेस में देख बता दिया जाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे की क्लासेस में भी लेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो विच फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। मीनिंग दैट ये हमसे पूछना चाहता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है सर, कि हमें भी पता लगता है कि यहाँ तो हमारे पास क्यूब है, हमको अभी ऊपर की उसमें क्या कंफर्म होता है कि ये हमें क्यूब मिला था। बट यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब इतना तो हम समझ गए होंगे कि अगर मैं यहां पर कोई नंबर 1 और 8 के मिड में 7 लेता हूं तो मुझे 7 अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको मैं 3 टाइम्स यहां पर सेट कराऊंगा, उनका प्रोडक्ट यूज करूंगा और मुझे वो 7 प्रोवाइड करा देगा। राइट? इट मीन्स 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिर परफेक्ट क्यूब क्या होंगे? नोटिस कीजिए, आपने यहां पर 1 लिखा था बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं 8, यहां पर आप देख पा रहे हैं 27। दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। लाइक इनके 1 और 8 के बीच में आपको 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स मिलते हैं। दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स।
सिमिलरली यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 9 to 26, मैं सभी नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, 9 से लेकर जितने भी 26 तक नंबर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उनमें से कोई भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला है। बस अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 8 ही हमारा परफेक्ट क्यूब है या 27 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 216, तो 216 हमने यूज किया और 216 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2108। ये आप जानते होंगे कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर स्टार्टिंग जो करते हैं डिवाइड करने की 2 से किया करते हैं। अगेन अगर हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो आपको 2 से ही डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया 54 टाइम्स, अगेन 2 से करते हैं हम 27 टाइम्स। मैं देख पा रहा हूँ कि 27 को मैं 2 से नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे सोचना होगा कि आफ्टर 2 हमारा कौन प्राइम नंबर होगा। तो आफ्टर 2 हमें प्राइम नंबर में मिलता है, 3 से हम इसको 9 टाइम्स करते हैं, अगेन ये 3 से हो पा रहा है, अगेन ये 3 से हो पा रहा है। इट मीन्स कि अब हमने जो ये प्राइम फैक्टर्स किए हैं, इन प्राइम फैक्टर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 216 इज इक्वल टू 2 को आपने 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए ये जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यही देगा ऑब्वियसली। इट मीन्स 216 की जो आप नंबर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट हो पा रहा है, इनमें 2 के भी आपने यहाँ पर जब इसको देखा तो यहाँ पे आपको ये 3 के पेयर की फॉर्म में मिल जाता है। तो हर एक मल्टीपल है 3 नंबर्स का, ये भी हमारा मल्टीपल है 3 नंबर्स का, दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर है तो अब इसको थोड़ा सा लिखने का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज का यूज करना होगा, जिसमें हमारे पास आता है, आपके लिख सकते हैं सिंपल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज करके आप लिख दीजिएगा और ये आप उसको दिखाइएगा अपनी कॉपी में। आपको ये पूरा का पूरा दिखाना होगा प्राइम फैक्टर्स करने के बाद। आफ्टर दैट 216 को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कराया कि ये क्या 3 के मल्टीपल की फॉर्म में आपको अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको एक लैंग्वेज यहाँ पर मार्क करनी होती है, एज ईच प्राइम फैक्टर is appearing as many times as a perfect multiple of 3. परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 3 मीनिंग दैट कि आपका 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी आपका 3 टाइम्स मिल रहा है। देयरफॉर दिस इज द साइन ऑफ देयरफॉर बेसिकली। Therefore, 216 is a perfect cube। है ना सिंपल बच्चों? आई बिलीव ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। सो दैट हमें ये तो आइडेंटिफाई नहीं करना था, हम फिर किसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आइए सेकंड नंबर वाला हम एक बार जज कर लेते हैं, बाकी के आप ट्राई कीजिएगा। जिसमें भी आपको इश्यूज आएंगे उस पार्ट्स को अगर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं उसका अलग से एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा बच्चों। सेकंड पार्ट में कहता है 128 को कभी कंफर्म करके बताना है। चलिए देखते हैं कि आप 128, अभी आप लैंग्वेज तो समझ गए होंगे, मैं आपको यहाँ पर बेस कंसेप्ट को यहाँ पर बता देता हूँ। दिस इज सेकंड पार्ट बेसिकली, नोट अ सेकंड क्वेश्चन 128। तो लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज आप सेम ये वाली लैंग्वेज आप यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
जो भी नंबर था, आई थिंक 128, राइट। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 to 8 इज, और 1 to 8 के आप प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देंगे। चलिए करते हैं। 2 से अगेन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। 2 से 32 टाइम्स हम करेंगे इसको, 2 से 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड ये दिस इज 1 टाइम, राइट। नाउ 128, 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 8 is equal to 1 2 3 4 5 6 7। मैं अगेन ट्राई करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा 3 3 के मल्टीपल में हर एक प्राइम नंबर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो 3 के मल्टीपल में मैंने इनको देखा। और आपको बॉक्स नहीं बनाना, आप एक इस तरह से ऊपर ये डैश साइन का अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि मैंने बॉक्स में इसको सेट करा के कि ये 3 3 के मल्टीपल में हमारे पास आ जाते हैं, बट हियर इज 2 जो अकेला रह जाता है, और 2 के अभी हमारे पास मल्टीपल्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको इसका लैंग्वेज आपको बता देता हूँ एक नोट वाले के लिए। ये हम ले लेते हैं, तो हम कहेंगे हियर ईच प्राइम फैक्टर is not appearing as many times as a perfect multiple of 3। 3 के मल्टीपल में मेरे को ये नहीं मिला है, दैट्स वाई मैंने ऐसा लिख दिया कि ये आपका परफेक्ट मल्टीपल 3 के लिए नहीं है। देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। दैट्स मीन कि अब अगर हम कुछ भी कंफर्मेशन चाहेंगे तो हमें क्लियर है कि कोई भी नंबर को आप कब परफेक्ट क्यूब और कब परफेक्ट क्यूब नहीं बताएंगे। तो इस वाले फर्स्ट वाले सभी सेक्शंस में आपको इसी तरह से इसको करके दिखाना होता है। मतलब आपको हमेशा क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स का यूज करना है। अगर उसने इस तरह से बताया हुआ है कि हमें परफेक्ट क्यूब या नॉट परफेक्ट क्यूब की कंफर्मेशन चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मैं मूव करता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो आप इसको देखिए किस तरह से समझते हैं। फर्स्ट वन इज 243। लाइक 243 क्वेश्चन को, सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, आपको इस 243 के भी क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं। इस 243 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम सिमिलरली जैसा हमने पहले देखा था। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पर 2 से ये नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी यूनिट डिजिट को देखते हैं, जिसमें अगर 0 2 4 6 8 होगा तब आप इसको 2 से कर सकते हैं। 3 से ये हो सकता है, अगेन ये 3 से पॉसिबल है, ये भी 3 से पॉसिबल है, 3 से एंड 3 से, 1 2 3 4 5। तो मैं 243 को यहाँ पर कैसे लिखूंगा, 5 टाइम्स 3 को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा, नोटिस किया कि ये अगर इसको हम 3 3 के कॉलम में सेट कराते हैं तो ये 3 का हमारे पास बनता है। यहाँ पर क्या 3 टाइम्स 3 आ रहा है, नो, मीनिंग दैट हमें खुद ये सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर आपको अभी एक रफ पार्ट में यहाँ पे अगर ऐसा लिख देते हैं, 243 नहीं लिख के आप ऐसा सोचिएगा कि आपने इसी सेम चीज को 5 टाइम्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। बोथ आर सेम, राइट। मैं आपको यहीं से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आफ्टर दैट कि आपने अगर 243 लिखा है या ये लिखा है, दोनों के दोनों सेम ही बातें आपने यहां पर बताई हैं। 3 का यहाँ पे 3 टाइम्स 3 मिल रहा है, बट ये 3 टाइम्स नहीं मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया तो ये मेरा भी किस में फॉर्म में आ गया,
3 टाइम्स हमारे पास आ गया। दैट्स मीन अभी जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होना चाहिए आपका, एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। वाई, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जितने भी नंबर हैं अगर वो 3 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, परफेक्ट क्यूब बोल दिया करते हैं। तो ये कब आया, ये परफेक्ट क्यूब कब बना, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। सिमिलरली मैंने बताया था ये बॉक्स वाला और ये आपका सेम है। अगर मैं यहां पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। दैट्स इट, ये एक सिंपल साइज का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप कैसे इसको लिख कर आएंगे अपने एग्जामिनेशंस में। तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि दिस इज ओके, यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं था तो हम लिखेंगे हेयर 2 3s आर लेफ्ट विच आर नॉट इन, आप कह सकते हैं ट्रिपलेट बना रहे हैं तो लिख देंगे इन आ ट्रिपलेट। यहाँ पे 2 3 आपको कैसे मिले जो ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें, टू मेक 243 अ परफेक्ट क्यूब या फिर अ क्यूब, अ परफेक्ट क्यूब वन मोर 3, एक और 3 आपको चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू मेक 243 a perfect cube, वन मोर 3 इज रिक्वायर्ड। ये 1 3 आपको जो है रिक्वायर्ड होता है। और कैसे रिक्वायर्ड होगा, जो आपको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 with 243, with 243 to get a perfect cube। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको अभी आई बिलीव क्लियर हो गया होगा कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिससे हमें वो क्या दे देगा, हमें परफेक्ट क्यूब प्रोवाइड करा दे। जितने भी आपके पास ये पार्ट्स होंगे ये सभी पार्ट्स सेम प्रोसेस को बिलोंग करते हैं। अगेन आई रिपीट, किसी भी पार्ट में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जरूर आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। मैं थर्ड क्वेश्चन की साइड पर मूव कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। ओके, सेम ही बात आपका कहता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई के लिए बात किया था और इस वाले में आपको डिवाइड के लिए बोल रहा है। आई होप अगर आपने इसको मेरे पिछले पार्ट को ध्यान से सुना है तो ये वाला आपको मोस्टली क्लियर भी होगा, बट फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 81, फर्स्ट पार्ट इज 81। थर्ड क्वेश्चन के लिए तो हर एक केस में हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करते हैं, अगेन अगेन, मतलब 81 को आप अगर यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में तो क्या आप यूज करेंगे, कुछ इस तरह से यूज किया कर। नाउ मैंने जैसा कि पहले की केस में बताया था कि आपको क्या करना है, 3 का मल्टीपल देखना है। तो यहाँ पे हमने ट्रिपलेट बना लिया 3 का, बट इसका ट्रिपलेट नहीं है, ये हमारे पास अभी के केस में क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये मल्टीप्लाई के लिए बोलता तो हम क्या करते बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर ये मल्टीप्लाई के लिए बोलता, बट ऐसा नहीं है। अभी के केस में क्या है, डिवाइड की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मेरे को ट्रिपलेट चाहिए बट ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो मुझे परफेक्ट क्यूब प्रोवाइड करा दे। तो ये मेरे को ऐसा नंबर तभी मिलेगा जब मैं किससे डिवाइड कर दूंगा,
3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ओनली ये मेरे पास रिमेनिंग पार्ट होगा, ट्रिपलेट बना हुआ सेट रहेगा, तो हम इसको कह देंगे कि ये मेरा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। दैट्स वाई ये एक्स्ट्रा पार्ट होने पर हम इससे ही इसको, इस नंबर को जो 81 है, इसी 3 नंबर से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो चलिए इसका भी एक लैंग्वेज जो है आप देख लेते हैं कि कैसे आपको लिख कर आना है। बच्चों लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिए मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन प्लस लैंग्वेज दोनों को ही आपको सही तरह से रिप्रेजेंट कराना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको लैंग्वेजेस भी बता रहा हूं यहाँ पर। तो हम कहेंगे हैंस नहीं, हम कह देते हैं हेयर, हेयर 1 3 is left which is not in a triplet, which is not in a triplet। अब हम कहेंगे इफ वी डिवाइड, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, बाय 3। इफ वी डिवाइड 81 बाय 3, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, देन it will become, then it will become आप कह सकते हैं it will become a triplet, in the form of triplet भी बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे पास जो मेन पार्ट है वो क्या है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। आंसर इज 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं मूव कर रहा हूं। ये सभी के सभी पार्ट्स आपके इसी में हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास 4th क्वेश्चन आता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड। परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाना चाहता है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्यूब की तो बात सीख ली है, बट व्हाट इज क्यूबॉइड। बेसिकली जहां पर भी आपके पास सेम नंबर के आप प्रोडक्ट करते हैं 3 टाइम्स, तो आपको क्या मिला, क्यूब मिला। अभी हमारे पास एक ऐसा रूम है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होंगी, डिफर होंगी। अगर तीनों के तीनों डिफर होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबॉइड बोला करते हैं। उसको हम क्यूबॉइड शेप बोल देते हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट, विड्थ और ब्रेथ दोनों ही बोला जाता है, LBH बोल देते हैं। तो ये तीनों अगर अलग अलग होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डिफर अगर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 2 3 4 सेंटीमीटर है तो ये मेरा क्यूबॉइड। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा शेप है जिसमें मेरे पास लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है, लाइकवाइज एल भी 2 सेंटीमीटर है, विड्थ भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, उसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, ऐसी शेप को मैं क्या बोलता हूं, क्यूब बोलता हूं। ऐसे ऑब्जेक्ट या शेप को हम क्यूब बोल दिया करते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आपको बोल रहा है, कह रहा है ये दिस वन। मैं इसको थोड़ा नीचे ही ले जाता हूं आप लोगों को स्पेस के लिए। जिससे कि आपको क्लियर रहे। पर देखिएगा, ये परीक्षित 4th क्वेश्चन की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दीज आर डायमेंशंस बेसिकली। जो ऑब्जेक्ट आपका किस शेप का है, क्यूबॉइड है। आपका ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड है। अब आपसे कहता है कि ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड्स सेट किए जाएं जिससे क्या फॉर्म हो जाए, क्यूब फॉर्म हो जाए। ठीक है सर, इसको पहले आप बेस कंसेप्ट देखेंगे बच्चों, बाद में मैं आपको इसको नोट भी करवा दूंगा। 5 इंटू 2 इंटू 5 हमने लिखा है। अब बच्चों एक बात सोचिएगा आप, मैंने आपको इतना तो सिखा ही दिया है कि आप कब क्यूब बना सकते हैं। परफेक्ट क्यूब कब होता है बच्चों, अगर मैं 5 इंटू 5 देखता, फॉर एग्जाम्पल ये 5 इंटू 5 है, इसको मैं अभी के केस में ऐसे यहां पर लिख लेता हूं 5 इंटू 5, इन बॉक्सेस को मैंने यहां पर लिख दिया।
मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं जिससे मुझे ये आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाए। आई होप आपको इतना तो अब क्लियर हो चुका है। आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यही ट्रिपलेट बन जाएगा और आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इतना तो आप सीख चुके हैं, आई नो दैट। अब ये 2 वाला पार्ट है बेटा, ये 2 आप यहाँ पर नोट करेंगे तो इसमें आपको कितने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होगा सेम नंबर से जो आपको ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सेम नंबर को मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूंगा। सेम नंबर लिखा, 2 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया। तो आप नोटिस कीजिए कि ये जो पार्ट है दिस वन, क्या ये आपका क्यूबॉइड की डायमेंशन नहीं है क्या? मतलब आपने एक्स्ट्राज में बच्चों क्या किया है पता है, आपने एक्स्ट्राज में ये आपने क्यूब्स के लिए वर्क करवाया कि मेरा ये क्यूब में कब जनरेट हो सकता है, कितने नंबर से मैं मल्टीप्लाई करा दूं। आप खुद सोचिए ना कि ये एक डायमेंशन किसकी है, 1 क्यूबॉइड की है और 1 क्यूबॉइड की है। ये डायमेंशन बच्चों 1 क्यूबॉइड की है। और अगर मैं इसी का वॉल्यूम की बात, ये वॉल्यूम भी कहलाता है, डायमेंशन है, और मैंने अगर मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों तो ये क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। अब मैं कहता हूं कि वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है ट्यूब 2 क्यूबॉइड्स की, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मुझे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बच्चों 4 क्यूबॉइड चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई करा देते हो। आपने पता है क्या करा है, आपने मल्टीप्लाई कराया है 5 इंटू 2 इंटू 2। ये एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जिनसे आपने क्या कराया है, मल्टीप्लाई कराया है। किसको मल्टीप्लाई कराया है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड को कराया है। नोटिस कीजिए, इट मीन्स आपके पास जो एक्स्ट्रा नंबर है, आपने कुछ ऐसे किया ना कि कितने क्यूबॉइड होंगे जिनसे आपने मल्टीप्लाई कराया है और ये क्यूब वाली फॉर्म बना दिया। तो आप कहेंगे कि 5 2 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, मतलब आपने 20 क्यूबॉइड से मल्टीप्लाई कराया है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस जो कि थोड़ा सा आपको बच्चों को क्लियर नहीं होता है। आई होप अब इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, वो हम अब आपको यहां पर बता देते हैं। तो फर्स्टली आप क्या करें, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5। ये हमने यूज किया। आफ्टर दैट हमारे पास हमें क्या करना चाहिए, हमें कितने वॉल्यूम के यूज करेंगे जिससे हमें परफेक्ट क्यूब मिले, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी क्यूबॉइड्स। तो नोटिस कीजिएगा फिर से, 5 इंटू 2 इंटू 2 क्यूबॉइड से। क्यों किया था ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना था, परफेक्ट क्यूब बनाना था। देखिए कह रहा है ना कि फॉर्म अ क्यूब। क्यूब फॉर्म कब होगा, जब ये आपके पास सभी नंबर्स क्यूब में होंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। जब ये नंबर सेकंड वन नंबर भी आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा। और ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आपने 5 को 1 टाइम एक्स्ट्रा लिखा, क्योंकि ये 2 टाइम था ओनली, 2 ओनली 1 टाइम था तो आपने 2 टाइम लिखा और सभी का आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ इतने क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। मेन आंसर आपका यहां पर है, ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे देयर फोर, या आप इसको कहेंगे देयर फोर टोटल 20 cuboid required to form a cube। अगर आपको इसको, आप अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको अगेन रिपीट करके दोबारा से देखिए। आई बिलीव आपको 2 या 3 टाइम में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी क्लोज करता हूं। आगे की वीडियोस में आपको आगे की एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। थैंक यू बच्चों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर